हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो भाई जेई मेन का सिलेबस आ चुका है और आज काफ़ी सारे सरप्राइजिंग चेंजेस केमिस्ट्री में देखने को मिले। जो चीज़ें लास्ट ईयर तक थी कई सारी काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती थी, इस ईयर उसको रिमूव कर दिया गया। जैसे वन बाय वन डिटेल कंपैरिजन एक बार करते हैं कि क्या एग्जैक्ट चेंजेस हुए हैं केमिस्ट्री के सिलेबस में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 2023 का सिलेबस और इस साइड अभी जो सिलेबस आया है 2024 का, वो जस्ट हमने लिया है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ चीजें हटाई गई, जैसे फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारा पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से रिमूव कर दिया गया है। अब केवल मैटर, नेचर, एटम, एलिमेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल की कैलकुलेशन, परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें जो एम्पिरिकल रिलेशन था, इसका मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन आप करते थे मोल कॉन्सेप्ट में, वो सारी रखी गई है और कुछ चीजें हटाई गई हैं मोल कॉन्सेप्ट से, राइट। अब मोल कॉन्सेप्ट्स के बाद अगला अगर हम देखें तो अगला आप देखो ये क्या आ रहा है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में एक तो गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की हैं, एंड सॉलिड स्टेट। तो इस साल 2024 में ये स्टेट ऑफ मैटर देखिए पूरा हटा दिया गया है। गैसियस स्टेट हालांकि बेसिक टॉपिक है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अदर टॉपिक्स में भी यूज होते हैं, कम से कम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना तो आपको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको हर जगह यूज करनी पड़ेगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी और उससे रिलेटेड टर्म्स। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बिल्कुल हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस से हटा दी गई हैं, बट केवल उतना पार्ट तो हमें अलग से पढ़ना ही पड़ेगा जो यूज होता है अदर टॉपिक्स में। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जैसे विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें हट गई हैं। सिमिलरली सॉलिड स्टेट एक सेपरेट टॉपिक था, काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था और बच्चों को भी वैसे आसान लगता था। ये टॉपिक लास्ट ईयर तो था, बट इस साल ये भी हटा दिया गया। इसका मतलब ये काफी मेजर चेंज फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सारी चीजें रखी गई, बस चेंज यहां पे आया कि थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल जो हम लोग पढ़ते थे, जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे, लिमिटेशंस थे, ये लास्ट ईयर तक तो था, बट इस ईयर इस चीज को रिमूव कर दिया गया है। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, बाकी सारी चीजें वैसे ही पढ़नी। मैं आपको जैसे बोर मॉडल पढ़ते हो, बोर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी आता भी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ते हैं हम लोग, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रोगली, बाकी सारी चीजें इसमें एज इट इज बनी हुई हैं। इसी तरह क्वांटम नंबर्स वगैरह जो डिटेल में हम लोग पढ़ते थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल, वो सारा कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे ही रखा गया है। केवल चेंज ये है कि थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिमूव किया गया है इस साल 2024 में। तो कुल मिला के अगर देखें तो इस साल जेई मेन ने बच्चों का लोड कम किया है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो काफी मतलब इन पे मेहनत करनी पड़ती थी, अदर टॉपिक्स भी हैं काफी मेहनत वाले, तो कुछ पोर्शन थोड़ा सा छोटा करके बच्चों का लोड जेई मेन ने इस साल रिड्यूस कर दिया है। अब इसके बाद अगर कंपेयर करें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो मतलब कोई खास चेंज नहीं है, सारी चीजें हमें वैसे ही पढ़नी है जैसे लास्ट ईयर थी, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे तक, इनमें कोई खास चेंज नहीं है, बॉन्डिंग आपको वैसे ही पढ़नी है। नाउ अगले पॉइंट पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के। तो थर्मोडायनेमिक्स एज इट इज रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ वाला सारा पार्ट एज इट इज रखा गया है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब
लिक्विड स्टेट तो हटाया गया है स्टेट ऑफ मैटर में, बट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है वो एज इट इज है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, राउट लॉ पढ़ना है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन सब पढ़ना है। केवल लिक्विड स्टेट में जो स्टेट ऑफ मैटर में पार्ट है बड़ा स्पेसिफाइड, वो पार्ट रिमूव किया गया है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट जो है वो एज इट इज है, जैसा लास्ट ईयर था उसी तरह का इस साल भी है। अच्छा, ये टॉपिक आपको पता भी है कि आसान टॉपिक है और जेई मेन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, बस सीधे हमें रिजल्ट अगर पता है तो हम अप्लाई करके इजिली निकाल सकते हैं। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो इसमें, उससे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीधे सीधे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी राउट लॉ और डिफरेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे फिक्स ही है कि क्वेश्चन आपको मिलना है, तो एक तरीके का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स भी है कि क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है जेईई मेन में, राइट। थर्मोडायनेमिक्स के बाद जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट की इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस हुए। तो इक्विलिब्रियम में एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज सारी चीजें। और इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम तो रिलेटिवली आसान लगता है, बट आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी सारी कैलकुलेशंस, काफी सारे अप्रोक्सीमेशंस हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट एज इट इज है। और इक्विलिब्रियम का यूज जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, कई जगह इन टॉपिक्स का यूज आता है ना। तो ये एज इट इज रखा है, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट जैसे रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडॉक्स का पूरा पूरा यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसको एज इट इज रखा गया है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर अगर आप देखोगे तो हर साल गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। और अब उसके बाद कंडक्टेंस वाला पार्ट भी थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं। ओवरऑल ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बट गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट रिलेटिवली इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में सब कुछ एज इट इज है, सारी चीजें वैसी ही रखी गई हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगला जो है सरफेस केमिस्ट्री, भाई जेईई मेन ने पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री गायब कर दिया है। सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, फंडामेंटल टॉपिक था, तो मेहनत तो करनी पड़ती थी बच्चों को, बट इस साल देखेंगे आप कि सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, तो एक तरीके का आपका जो लोड बढ़ जाता था याद करने में बहुत सारी चीजें, वो लोड थोड़ा इस सरफेस केमिस्ट्री से फिलहाल कम होता हुआ दिख रहा है, राइट। और अभी तो मैं अपने एक दो बैचेस में सरफेस केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा था, अब अचानक पता चला कि सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा बोलने लगे सर अब क्या करोगे, क्यों पढ़ाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक। नो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए हैं, एक तो अपना गैसियस स्टेट हट गया है, लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टीज वो वाला पार्ट हट गया है, सॉलिड स्टेट हटा है एंड सरफेस केमिस्ट्री हटा है। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल हटा है, मोल कॉन्सेप्ट या जनरल केमिस्ट्री में बेसिक कुछ पॉइंट्स हटा दिए गए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। देखते हैं क्या चेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो भाई क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इनमें कोई चेंज नहीं है, ये जैसा पहले आ रहा था वैसा अभी भी आ रहा है। हाँ, लेकिन जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटलर्जी वाला पार्ट है, लास्ट ईयर तक तो था, काफी सारी मेटलर्जी हमें पढ़नी पड़ती थी, बट इस साल ये मेटलर्जी जेईई मेन के सिलेबस का पार्ट नहीं है, और काफी सारी मेहनत करनी पड़ती थी मेटलर्जी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की याद करने के लिए, तो अब वो चीज नहीं है, तो काफी सारा लोड एक तरीके से रिमूव हुआ है। तो मेटलर्जी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट इस साल वो जेईई मेन ने सीधा सीधा हटा दिया। मेटलर्जी के अलावा अगर देखें तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो पार्ट था ये भी 24 के सिलेबस में रिमूव किया। ठीक है,
हालांकि बॉन्डिंग में हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं जो कनेक्ट होती रहती हैं, तो बॉन्डिंग से जितना कुछ होता है वो सब तो मिलेगा ही, बट सेपरेट ये जो स्पेसिफिक पार्ट है वो हटा हुआ है। सिमिलरली एस ब्लॉक देखें, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एस ब्लॉक भी जेई मेन ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, मतलब काफी सारा बड़ा चेंज हुआ है। मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक पूरा पूरा गैप कर दिया है 2024 में। एक बड़ा लोड बच्चों के सिर से हटाया है, बच्चों को काफी याद करना पड़ता था इनमें, तो वो अब थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, तो ये काफी बड़ा चेंज है आईयूसी में। अच्छा, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक बड़ा टॉपिक है, काफी सारी थ्योरी थी पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में आप देखो कि क्या बचा, ग्रुप 13 से 18 वाले एलिमेंट्स जो बचे, सिंपल मतलब बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन ही पी ब्लॉक का है, बाकी सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। जैसे ग्रुप वाइज जो हम डिटेल स्टडी करते थे वो सारा हट गया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो डिटेल स्टडी करते थे इनको वो सारा हटा है, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वही है। तो मतलब ये बहुत बड़ा चेंज हो गया है कि मेटलर्जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ये सारा पोर्शन जेई मेन ने रिमूव कर दिया है। जेई मेन में लगभग वैसा ही चल रहा है जैसा एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में अपने सिलेबस में बदलाव किया था, सेम वैसे ही जेई मेन ने उसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस रिफाइन किया है, तो ये काफी बड़ा चेंज है। अब इसी तरह देखें डी एंड एफ ब्लॉक, तो देखो डी एंड एफ ब्लॉक में अगर देखें तो ये चीज जेई मेन में अभी है, इसको रखा हुआ है जेई मेन ने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूसी का, जेई मेन में इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, और ये मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। और मतलब वैसा फंडामेंटल बेस्ड टॉपिक है तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, बाकी उनकी मदद से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे लेफ्ट में दिख रहा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और राइट में खाली है मामला, तो भाई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये पूरा जेई मेन ने हटा दिया है 2024 के सिलेबस से। तो अगर आप देख रहे होगे तो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा सिलेबस का चेंज किया है जेई मेन ने, काफी सारा सिलेबस रिड्यूस किया है। फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काफी सारे टॉपिक हटा दिए, ठीक है। ये सारे टॉपिक ऐसे थे जो इंफॉर्मेटिव थे, ज्यादा बच्चों को याद रखना पड़ता था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते थे, तो वो रिमूव करके एक तरीके से बच्चों का लोड इन्होंने काफी कम कर दिया, बट ये काफी मेजर चेंजेस हैं केमिस्ट्री में। नाउ आईओसी में तो बहुत बड़ा मेजर चेंज भाई दिखा, अब ओसी में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज है। तो देखिए ओसी में प्यूरिफिकेशन लास्ट टाइम भी था, इस समय भी प्यूरिफिकेशन आ रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी एज इट इज है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल एज इट इज है, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट भी एज इट इज है, ठीक है। तो अभी तक तो उसी में कोई यहाँ पे मेजर चेंज हमें नजर नहीं आ रहा है, जो लास्ट टाइम था सेम यहाँ पर भी है। फिर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, देखो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट एज इट इज रखा है, किसी तरह का 24 में चेंज इसमें नहीं लाए हैं, सब कुछ वैसे ही है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी, फ्रीडेल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारी चीजें वैसे ही पूछी जा रही हैं, नो चेंज इन 2024। नेक्स्ट बात करें तो हेलोजन्स वगैरह, तो ये एज इट इज है, सारी चीजें वैसी हैं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के अगर देखें तो मेजर चेंज आईयूसी में है अभी तक, है ना, और उसके बाद फिजिकल में कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, बाकी ओसी में अभी तक फिलहाल कोई चेंज देखने को नहीं मिला। सेम वैसे ही जैसे लास्ट ईयर कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन था, उसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह था, सारा कुछ वैसे ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे एसिड स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, सेम एज इट इज है। और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, वो भी एज इट इज रखा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सारी चीजें वैसे ही जैसे लास्ट ईयर थी वैसे ही सेम अभी भी।
फिर अगर देखें तो पॉलीमर, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चेंज यहां पे किया गया है कि पॉलीमर लास्ट टाइम तक तो था, बट इस ईयर पॉलीमर को रिमूव कर दिया। मतलब इस ईयर 24 में पॉलीमर नहीं पढ़ना है, हमें सिलेबस का पार्ट नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में अगर देखें तो बायोमोलिक्यूल्स में रखा वैसे ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना, इसी तरह प्रोटीन्स भी हैं और विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बाद बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है ना, तो यहां बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है और इसमें हार्मोन्स, केवल जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हल्का सा स्लाइड सा यहाँ पे चेंज हमें दिख रहा है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बाकी पॉलीमर्स यहाँ पे हटा हुआ है। और इसके बाद देखें तो देखो ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ 24 में जेईई मेन ने हटा दिया अपने सिलेबस से, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स थे, काफी सारी इंफॉर्मेशंस थी जो याद रखनी पड़ती थी, अभी वो हट गया है तो इस तरह का लोड नहीं रहेगा, फंडामेंटल पार्ट एज इट इज रखा गया है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसमें अगर देखें तो ये पार्ट आप देख ही रहे होगे कि एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं नजर आ रहे हैं, सेम एज इट इज जैसा पहले था वैसे ही रखा गया है, ओके। तो इस तरह से काफी मेजर चेंजेस जेईई मेन ने किए हैं। एक बार समराइज कर देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या हट गया है, एक तो गैसियस स्टेट हट गया है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज हट गया है स्टेट ऑफ मैटर से, सॉलिड स्टेट रिमूव कर दिया जेईई मेन ने, और इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री था, काफी फंडामेंटल था, थ्योरेटिकल था, वो टॉपिक हटाया है। आईयूसी में अगर देखोगे तो बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा चेंज आईयूसी में किया गया है। क्या चेंजेस हैं, तो आईयूसी में सबसे बड़ा चेंज एक तो ये कि मेटलर्जी हटा दिया है, एस ब्लॉक हटा दिया है, पी ब्लॉक हटाया है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड हटाया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटाया है, ठीक है ना। तो ये बड़े चेंजेस हैं आईयूसी के, और ओसी में ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल 2 टॉपिक हटे हैं, बाकी स्लाइड से चेंजेस, एक तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ गायब हुआ है जो सिलेबस से हटा है, दूसरा पॉलीमर सिलेबस से हटा है, बायोमोलिक्यूल्स में हल्का सा चेंज हुआ है, तो ये 2 टॉपिक आईयूसी से हटाए गए। तो केमिस्ट्री के ओवरऑल सिलेबस में अगर देखें तो बहुत वाइड चेंज है, एक तरीके से जो इंफॉर्मेटिव पार्ट था कई सारी चीजें उन्होंने रिमूव की है ताकि बच्चों पे जो लोड पड़ता है वो थोड़ा सा सेटल हो। इसी तरह फिजिक्स मैथ में भी कुछ कुछ टॉपिक हटा के एक तरीके से जेईई ने बच्चों का लोड सेटल करने की कोशिश की, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेबस का कंपैरिजन था प्रॉपरली। अब सिलेबस में जो चीज हटी हैं तो फिलहाल उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना सारा टाइम बाकी पार्ट को जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको दीजिए ताकि जेईई मेन में बेटर परफॉर्मेंस हो पाए। जनवरी 24 से जेईई मेन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो तब तक आपको रिवीजन की काफी सारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हटाएंगे तो आप रिवीजन में काफी सारा टाइम दे पाएंगे और बाकी टॉपिक्स को, और परफॉर्मेंस बेटर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी बात के साथ ये वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं। ओके बाय।